विचार नहीं है तो क्या मतलब। केवल शुभ लिखने से या लाभ लिखने से फल नहीं मिलेगा, शुभ विचारों के होने से भी हमारे घर की पवित्रता रहे। हमारे मन की पवित्रता को शुभ विचारों से ही श्रेष्ठ किया जा सकता है। कोई लाभ अगर आपको जिंदगी में लेना है तो पहले विचारों को शुभ करना पड़ेगा, विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। जब हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त ये श्रेष्ठ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो फिर मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपको कदम से कदम मिलाकर साथ देने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। हमारे विचार शुद्ध नहीं है, हम अपने विचारों से, और बहुत याद रखना, तुम्हारी सूरत, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग, तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, ये सब केवल पृथ्वी तक है। उस परमात्मा के दरवाजे पर ना तुम्हारा गाड़ी है, ना तुम्हारा बंगला है, ना तुम्हारा रूप है, ना तुम्हारा रंग है, ना तुम्हारा कोई स्वरूप है। जैसे बाहर आवाज बढ़ा दो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पढ़ लिखने के लिए स्कूल भेजती है, और माँ सुबह जब बच्चे को तैयार कर कर स्कूल भेजती है तो माँ ये कामना कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा 2 बजे, 5 बजे, 3 बजे स्कूल से 12 बजे वापिस लौट कर आए, जय स्थान वापिस आए। अब विचार करिएगा, माता पिता अपने बच्चे को भेजते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से जैसा है वैसा कि वैसा ही आए, उसी तरह परमात्मा भी, मेरा बाबा भोलेनाथ भी जब जन्म देता है, और जन्म देता है तो ये विचार कर कर भेजता है कि जितना पवित्र मैंने इसको संसार में भेजा है, मरने पर ये उतना पवित्र मेरे पास होगा। जितना पवित्र मैं इसको भेज रहा हूं, निर्मल मन से, हृदय से, चित्त से, अपने निर्मल स्वभाव से। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कोई कपटी नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कभी बेकार नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कपटी नहीं होता, बेकार नहीं होता, वो छल करना नहीं जानता। बस जैसे परमात्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका मन एकदम साफ है, शुद्ध है, उसके मन में कोई भेद नहीं है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, उसके मन में कोई बेईमानी नहीं है, छल नहीं है। भगवान भी चाहता है जैसा मैंने तुझे भेजा स्कूल, वैसा कि वैसे ही लौट कर आना, जैसा मैंने तुझे भेजा संसार में वैसा ही लौट कर मेरे पास आना, जैसा मैंने भेजा है तुझे। संत, सती और भक्ति, ये 3 अगर हमारे घर के अंदर इन 3 में से एक भी है, जरूरी नहीं कि कोई कपड़े बदल लेगा तो संत हो जाएगा, कोई माला पहन लेगा तो संत हो जाएगा, कोई जटा बढ़ाएगा तो संत हो जाएगा। संत का ये लक्षण नहीं है। संत का लक्षण है कि जहाँ रह रहा है, जिस स्थान पर रह रहा है, जहाँ वो है, वहाँ रहकर अविरल भक्ति को धारण करना। अविरल भक्ति, जहाँ वो निवास करे उस अविरल भक्ति को धारण करें। संत का लक्षण है संसार की बातों से, संसार की मोह माया से, संसार के सारी दुनिया के संसार के सुख से, भोग से दूर रहे, वो संत। एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक स्त्री, एक नारी अपने घर में रह रही है, परिवार का भरण पोषण में लगी है, बच्चों को पालने में लगी है,
एक माँ ने एक प्रश्न किया, इन्हीं पत्रों में है, अभी आगे हम उसको पढ़ेंगे। वो प्रश्न में लिखती हैं कि मैं मंदिर तक नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि घर में मेरे सास ससुर बीमार है। फिर उसने पत्र में लिखा कि मैं पहले मंदिर जाती थी, अब नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे सास ससुर बीमार हैं, पति को खदान में काम पर जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या अब मैं पूजन शिवजी की मंदिर में कैसे करूं? तो मेरा उस बहन से, जिसने पत्र लिखा है, उस बहन से इतना ही कहूँगा कि आप मंदिर नहीं जा सकते, अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, परिवार की सेवा में लगे हो, ये भी मेरे शंकर की सेवा ही है, ये भी मेरे शिव की सेवा। और दूसरा, आपका मन करता है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, मेरे मन में खलबली है मंदिर ना जाने की, तो अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, अपने घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसकी सेवा करो, उसको जल चढ़ा लो, उसकी आराधना कर लो, मंदिर में पूजन के बराबर ही फल प्राप्त होगा। आप उस सेवा में तो लोग सास ससुर की भी सेवा कर रहे हो। पंडरीनाथ में हरि विठ्ठल विराजमान है, किसके लिए आए थे? पौंडलिक के लिए। पौंडलिक ने करा क्या था? अपने माँ बाप की सेवा, अपने माता पिता की सेवा। वो तो कभी मंदिर में नहीं गया, ना वो कभी शिवालय गया, ना देवालय गया, ना मंदिर गया, केवल माँ बाप की चरणों की सेवा कर रहा था। इतनी सेवा में लीन हो गया कि भगवान हरि विठ्ठल को आकर, पांडुरंगा नारायण को आकर दर्शन देना पड़ा। इतना कीचड़ हो रहा था कि वहाँ पौंडलिक ने एक ईंट फेंक दी और उस ईंट के ऊपर भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए, हरि विठ्ठल खड़े हो गए, उसका इंतजार करते रहे। भगवान कह रहे हैं तू आ, मेरा दर्शन कर ले। वो कहता है पहले माँ के चरण दबा रहा हूँ, पिता के चरण दबाऊंगा, फिर तुम्हारे से मिलने के लिए आऊँगा। बाद में भगवान से मिलने के लिए आया तो भगवान ने पूछा, पौंडलिक तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बस इतनी कृपा कर दो, जो अपने माता पिता की सेवा करे उसको तुम ऐसे ही दर्शन देते रहना, करुणा करते रहना, ऐसे ही कृपा करो। घर में जो मंदिर है, घर में जो भगवान विराजना है, उसकी भी आराधना करो, साधना करो। कभी भी अपने घर के बच्चे को नालायक मत समझो, कभी भी अपने घर के बच्चे को हम हमेशा लायक ही समझो। अपने घर का जो बेटा है, कई माताएं अपने बच्चे से कह देती तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है। कई माताएं कह देती हैं अपनी अपनी बातों में, वो देखो उसका पति बेचारा इतना कर लेता है, उसका पति वैसा कर लेता है, और तुम तो घर में पड़े रहते हो, तुम्हारे से तो कोई काम बनता नहीं है, ये जाते नहीं बनता, वो काम करते नहीं बनता। अपने घर में, अपने परिवार में ये ना देखा जाए कि कौन कमजोर है। ठीक है, कोई कोई बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, कोई कोई किसी कला में होशियार रहता है। मेरा भगवान किसी को कम तो नहीं रखता, भगवान सबको लेवल बराबर बनाकर रखता है। पांच उंगलियां पांचों बराबर नहीं हो सकती। अगर पांचों बराबर हो जाए तो ये मुष्टिका बंध नहीं सकती। इसलिए इस मुष्टिका को बांधने के लिए 5 उंगलियों को भी परमात्मा ने अलग अलग बनाया है, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, किसी को मंजली, किसी को संजली बनाया। परमात्मा सबको, घर में 5 बहनें, आप भी होंगी, 2-3 बहनें तो होंगी, 2 नहीं होगी, 3 होगी, 3 नहीं होगी तो 1 होगी, काका बाबा की मिला लो 2-4 तो बहनें होगी। सबका रहने का तरीका अलग, सबका खाने का तरीका अलग, सबका बोलने का तरीका अलग, सबका व्यवहार अलग, सबके अपने अपने तरीके, अपना अपना व्यवहार है सबका, और सब अपने अपने व्यवहार से, सब अपने अपने तरीके से रह रहा है, सब अपने व्यवहार। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारा वो जेठानी तो कभी मंदिर नहीं जाती, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, जेठानी नहीं जा रही है तो मत जाने दो। कोई कोई ऐसा होता है जिस पे मेरे भगवान शंकर का प्रेम बहुत होता है, वही तो जाएगा ना।
कोई कहे मेरी देवरानी नहीं जाती, मत जान दो, उसकी मर्जी। आप अपना कर्म करो, आप भगवान के मंदिर जाओ, आप शिवालय जाओ, शंकर जी की आराधना करो। घर में कई कई लोग ऐसे रहते हैं, पति से कहो तुम व्रत कर लो, पति नहीं करता, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो धर्मात्मा नहीं है। पति मंदिर नहीं जाता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो धर्मात्मा नहीं है। बेटे मंदिर नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेटे धर्मात्मा नहीं है। आप मंदिर जा रही हो ना, आप मंदिर जा रही हो तो आपके पुण्य का एक अंश आपके पति के खाते में जा रहा है और आपके पुण्य का एक अंश आपके बच्चों के खाते में जा रहा है। तो फिर क्यों सोचना मेरा पति मंदिर नहीं जाता गुरुजी, मेरा पति कथा में नहीं आता गुरुजी, मेरा पति ये नहीं करता गुरुजी, मेरा पति भगवान की कथा में नहीं जाता। मत जाने दो, तुम तो जा रही हो ना। मेरी सास दिन भर घर में रहती है, वो कथा नहीं सुनती गुरुजी, टीवी चालू रहती है तो भी उसका मन नहीं लगता। मत लगने दो, तुम टीवी तो चालू कर दियो ना, तुम्हारा तो लग रहा है ना। बस हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग, हम बदलेंगे युग बदलना किसको है? अपने आप को। जब हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदल जाएगा। आपको देखकर एक ना एक दिन तुम्हारे घर में, एक ना एक दिन, तुम महीना 2 महीना कथा तो सुनो, एक आध दिन पति भी 5-10 मिनट टीवी के सामने बैठकर कथा सुने ही लेगा। तुम बदल कर देखो, वो भी बदलेगा। आप चाहती हो कि आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, तो आपको अपना मोबाइल पढ़ाई के समय पर, बच्चों को पढ़ाते समय अपना मोबाइल कहीं दूसरी जगह रख देना है, तब बच्चों को पढ़ाना है। मालूम पड़े बच्चों को लिखने को दे दिया, हाथ में तुम मोबाइल लेकर बैठ गई, बच्चा लिख रहा है, वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। प्रश्न दे दिया, मटके में पानी है, गिलास है, मटका है, गगरा है, बाल्टी है, 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। अब जो व्यक्ति पढ़ने में होशियार नहीं है, वो 4 में से एक छांटने में अपनी बुद्धि लगा रहा है, अपना विवेक देख रहा है कि मैं इसमें से क्या लिखूं, क्या हो सकता है। और वो कितने नंबर का? आधा नंबर का, मात्र आधा नंबर। और उसने पूरा समय वो जो क्वेश्चन थे उसमें छांटने में कि इसमें मटका लिख दूंगा, इसमें ये लिख दूंगा, फिर सोचा गलत हो गया, पीछे वाले ने इशारा करा 3 नंबर मतलब तीसरा, फिर किसी ने इशारा करा 1 नंबर, उसने फिर काटा, फिर लिखा। अर्थात वो उसमें रम रहा है, उसमें विचार कर रहा है। और एक बच्चा जो पढ़ने में होशियार था, उसने ये कमजोर प्रश्न तो बाद में देखे, सबसे पहले जो मेन प्रश्न थे जिसमें 19 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो श्रेष्ठ नंबर आ सकते थे। हमारे स्कूल में भी और हमने हमारे कॉलेज में भी यही करा। अपने जो मूल प्रश्न थे जिस पे अधिक नंबर मिल सकते थे, हम सबसे पहले उसी को हल करते थे और बाद में अगर समय बचता था तो आधे आधे नंबर को देखते थे। मूल होता है कि अपने ध्यान को एक प्रश्न में जिस पर नंबर ज्यादा हैं उस पर केंद्रित करना, अपने प्रश्न पर ध्यान को केंद्रित करना। और आज भी हम भले शिव महापुराण की कथा मेरे बाबा की करुणा से, शंकर भगवान करुणा से बाँच रहे हैं, शिव जी बाँच रहे हैं, शंकर जी की कृपा है, शिव जी ही बाँचने वाले, शिव ही कराने वाले और शिव ही सुनने वाले। पर आज भी ध्यान वही रहता है कि अपना ध्यान भगवान शंकर की भक्ति पर केंद्रित रखो। बस उस जगह से अपने ध्यान को नहीं हटाना। ये छोटे छोटे प्रश्न, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मूल है मेरा शिव, मूल है मेरा शंकर, मूल है मेरा शंकर। हम भगवान शिव को नहीं पहचानते। हम पूरे दिन, हमारे घर में जितने भी लोग हैं पूरे दिन छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझे रहते हैं। जरा सा पानी गिर गया, सास ने चिल्लाना चालू कर दिया, बेडशीट गिर गई, उस पर चिल्ला दिया, बर्तन झूठे रखे हैं, उस पर चिल्ला दिया। अरे अगर चिल्लाना ही है तो कोई बड़ा क्वेश्चन लाओ, कोई बड़ा प्रश्न लाओ जिस पे विवाद करना है। छोटे छोटी बात पर विवाद करते हो। एक जरा सा खाने पर विवाद कर दिया, रोटी ज्यादा बन गई तो विवाद, सब्जी फेंक दी तो विवाद, सब्जी में जरा सी मिर्ची जल गई तो विवाद, गैस की टंकी जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, तेल जल्दी खत्म हो गया तो विवाद, मिर्ची जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, पति आकर बोला कल ही तो सब्जी लाया था तो विवाद चालू हो गया। ये छोटे सब्जेक्ट है, ये छोटे क्वेश्चन है।
इन छोटे क्वेश्चनों के लिए समय मत निकालो, बड़ा क्वेश्चन ढूंढो। लड़ाई करना है तो कोई बुलंद बात लेकर आओ जिसके पीछे लड़ाई हो। तो बात है, छोटी छोटी बात पे क्या लड़ाई करना। उसी तरह भगवान को पाने के लिए क्वेश्चन बड़ा, मतलब मन बड़ा करिए, शिव की ओर केंद्रित करिए। भगवान शंकर में मन लगाकर जब आप अपने हृदय से शंकर को पुकारोगे तो निश्चित है सारे क्वेश्चन अपने आप हल होना प्रारंभ हो जाएंगे, रिजल्ट अच्छा है। आप कर ही नहीं रहे। अपना केंद्र बिंदु आपने शिव को बनाया कहाँ है? आपने और हमने अपने केंद्र बिंदु को शंकर को नहीं बना पाए। अपने आप को हम शंकर से जोड़ नहीं पा रहे। हम केवल वस्तुओं से जोड़ रहे हैं, केवल वस्तुओं से। किसी ने कहा काल है, सबकी घड़ी बदल देता है, सबका समय बदल देता है, सबका चक्र बदल देता है, सबका काल बदल देता है, उसको महाकाल कहते हैं। अगर कोई कहे ये समय अच्छा नहीं, वो समय अच्छा नहीं, मेरे महाकाल बाबा का नाम लो और कदम आगे बढ़ाते चल जाओ, अपने आप सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बोल बम का नारा है, महाकाल का नाम लो और आगे बढ़ते चले जाओ, शिव का नाम लो आगे बढ़ते चले जाओ, शंकर का नाम लो आगे बढ़ते चले जाओ। कैसे नहीं होगा? शिव को केंद्रित करो। एक हमारे भूतड़ा परिवार है हैदराबाद में, श्री रामनिवास ब्रजगोपाल जी भूतड़ा। एक बार वो मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा गुरुजी बहुत मन है हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा हो, पर व्यवस्था कैसे हो? इतना भीड़ आता है, इतना पब्लिक आता है, इतना भाग्यनगर में कथा होना और इतना भीड़। हमने कहा भूतड़ा जी क्यों चिंता करते हो? बाबा पर भरोसा रखना, माता पिता पर भरोसा रखना, उनके आशीर्वाद पर भरोसा रखना, तो जिंदगी में ऐसा नहीं कि आप शिव महापुराण की कथा नहीं करवा पाओगे, जरूर करवा पाओगे। और यहाँ पर भी बैठे हैं यजमान परिवार, हमारे को रोज लेकर आते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी साहू परिवार है, एक वो अग्रवाल परिवार है, और ये लोग कहे हमने सोचा था केवल कि कभी जजमान बनेंगे। अब इसके लिए आपको शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने सोचा था केवल कि हम जजमान बनेंगे, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि आज कोरबा में हम जजमान पद ग्रहण कर लिए। ये शिव की, ये शंकर की कृपा, ये शिव की उदार। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हैदराबाद में भी भाग्यनगर वालों के भाग्य खुल गए, और 13 से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में होगी। और पूरे हैदराबाद वालों को बहुत बहुत बधाई, पूरे भाग्यनगर वाले हैदराबाद वासियों को बधाई। रहा बहुत मेहनत कर रहे हैं, पत्नी का कातू किनारा है मेरी नैया, कातू किनारा है। जैसा हर पल हर घड़ी आप शंकर को जल चढ़ाने वाला ये विचार करे कि शंकर मेरे साथ में है, शिव जी मेरे पल पल साथ दे रहे हैं, तो शंकर आपके साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव आपके साथ होंगे, हर पल शिव आपके करीब में होंगे, यदि आपने विचार कर लिया कि शिव मेरे साथ। एक कितना सुंदर चरित्र है लंकापति रावण का। एक दिन लंकापति रावण से भगवान शिव जी ने कहा कि तू कुछ मांग, कुछ मांग ले, तेरा मन हो जो मांग ले। लंकापति रावण ने कहा बस मांगू एक ही चीज, जब तक मैं लंका में हूं
आपके शिवलिंग की मैं आराधना करूं, उस समय मेरी पूजा को स्वीकार करने के लिए आपको कैलाश छोड़कर आना पड़ेगा और मेरी पूजा को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी पूजा को आपको स्वीकार करना है। ठीक है, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा जैसी तेरी इच्छा। जब जब लंकापति रावण जल चढ़ाता था, भगवान शंकर कैलाश छोड़कर रावण की लंका में आकर जल को स्वीकार कर लेते थे। रावण बेलपत्र चढ़ाता, भगवान शंकर उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते। बेलपत्र को स्वीकार। लंका का राजा रावण शिव की आराधना में तल्लीन रहता, जब जब स्तुति कहता, भगवान शंकर उसकी स्तुति सुनने के लिए आ जाते। तुरंत उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी शंकर को आना पड़ता था, शिव जी। और आज भी श्रीलंका में कैलाशेश्वर महादेव का एक मंदिर है श्रीलंका के अंदर। आज भी जहां लंकापति रावण जिस शिवलिंग की आराधना करता था और कैलाशपति भगवान शंकर उस शिवलिंग के पास में आकर खड़े हो जाते थे सेवा को लेने के लिए, आज भी वह वहां पर विराजमान, आज भी। और शिव जी की बड़ी कृपा हुई है, जो वन महादेव की साक्षी में भास्कर ग्रुप द्वारा श्रीलंका में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा 5 दिन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। दैनिक भास्कर ग्रुप इस दिव्य और भव्य आयोजन को श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के लिए और शंकर भगवान के अविरल भक्तों के लिए भास्कर ग्रुप उसे करा रहा। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक 5 दिन तक भगवान शंकर कैलाशेश्वर महादेव, भगवान शिव जो श्रीलंका में लंका की उस पवित्र धरा पर जहां मां जानकी जी निवास करी, जिस जगह पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज आए, जिस भूमि पर स्वयं देवाधिदेव महादेव अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए आते थे, ऐसी पवित्र धरा से आप और हम पूरा भारत और पूरा विश्व उस कथा को 5 दिन की लाइव देखेगा और पूरी श्रीलंका उस कथा का लाभ लेगी पूरे आनंद के साथ। उस कथा की दिव्यता और भव्यता के साथ पूरे क्षेत्र के लोग उस कथा का आनंद। मैं भास्कर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस 5 दिवसीय कथा को 4 नवंबर से 8 नवंबर तक की कथा जो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित कर रहे हैं, उसके लिए उनको अग्रिम बधाइयाँ। और उनका जो ग्रुप जा रहा है उस कथा की दिव्यता और भव्यता को श्रवण करने के लिए 5 दिन श्रीलंका के शिवालयों का भ्रमण करने के लिए, माँ जानकी जिस स्थान पर निवास करी उस अशोक वाटिका का दर्शन करने के लिए, मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी का सुंदर प्रतिबिंब स्वरूप दर्शन करने के लिए उनको बहुत बहुत सारी सिद्धता, शिव तत्व हो। और आप और हम टीवी के माध्यम से उस कथा का लाभ लेंगे। जो जाने वाले हैं वो जाएंगे और जो सुनने वाले हैं, अब पूरे तो चले ना जाएंगे, और चले गया तो फिर श्रीलंका कहाँ जाएगा, तो वो भी सोचने वाली बात है। तो शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से अभी अभी आप देखो जी ये कथा ऑनलाइन हो रही है, और हालत ये है कि जितने अंदर हैं, बाहर हैं, उधर हैं, अंदर फंसे पड़े हैं और फिर रोड पे खड़े हैं, और शायद अब तो रोड पर बैठ भी गए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अपनी अपनी दरी बिछाई होगी और बैठ गए होंगे शिव तत्व। अब प्रशासन भी हालांकि ऑनलाइन है, वो भी क्या कहे, इनकी भक्ति के आगे झुकना पड़ता है कि भाई ठीक है अब आ गए हैं, बैठ जाओ, कथा श्रवण कर, कानों में तो जाएगी, भगवत रस तत्व ग्रहण करा। और आज कथा का 6ठा दिन होगा, कल सुबेरे की कथा हो जाएगी 8 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे के बाद सब अपने अपने घर
बाबा देव अधिदेव महादेव श्रावण की पहली कथा हो जाएगी, फिर 21 से प्रारंभ हो जाएगी, 5 दिवसीय ऑनलाइन, फिर वो होगी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से। शिव तत्व है। शिव महापुराण की कथा करिए। ना का संबोधन शंकर के पास में नहीं है। भस्मासुर आया, कंगन मांगा, दे दिया। लंकापति रावण के पिताजी ने कहा कि ये सोने की नगरी हमको दे दो, भगवान ने दे दी। ना शब्द नहीं है शिव जी के पास में, ना का संबोधन। अगर आपसे कोई कहे मम्मी ऐसा हो सकता है, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि होगा, ये निश्चित है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुस्सा नहीं। और जो लोग हैदराबाद में 13 अगस्त से 17 अगस्त तक जो भी हैदराबाद तेलंगाना के आसपास के शिवभक्त कथा श्रवण करने आए, वो भी सावधानी पूर्वक। और हमारा एक नियम हमेशा हम व्यासपीठ से कहते हैं, कोई सोने की चीज नहीं, कोई गले में चेन, मंगलसूत्र, मोबाइल, पर्स, कोई इतना महंगा सामान लेकर अपने साथ मत जाओ कथा में, क्योंकि मेरा शंकर तो खुद डायमंड है, मेरा शिव तो खुद हीरा है। शिव को पाने जा रहे हो पूर्ण विश्वास के साथ। मौसम और मनुष्य, अजय, मौसम और मनुष्य ये कब बदलेंगे कोई ठिकाना। भगवान स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर नंदी से कहे, ठीक है बेटा। डॉक्टर ने 6 महीना दिया था, बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का भगवान शिव की अविरल। शिव शिव है। मौसम और मनुष्य कब बदलेगा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए अपनी तैयारी पूर्ण रखो, पूर्ण तैयारी, उस तैयारी के साथ चलिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। भगवान शंकर की कथा कहती है, पार्वती जी के विश्वास से बालक प्रकट हो गए और बालक को बिठाया दरवाजे पर। पार्वती जी गई स्नान करने, कोई आए उसे रोक देना। भगवान देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ। भीतर शिव जी आने लगे, रोका, अंदर नहीं जाने दूंगा। और कितना कभी कभी ऐसा नहीं कि ज्ञान केवल व्यासपीठ से ही प्राप्त हो, कभी कभी ज्ञान अपने घर में रहने वाले सदस्यों से भी प्राप्त हो सकता है। अपने घर में जो परिवार के सदस्य रहते हैं, कभी कभी शीश कटने का बारी है, त्रिशूल उठा लिया, मेरे मार्ग से हट जा, मेरे मार्ग से हटो, हटते नहीं। आखिरी में मेरे शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाकर शीश काट दिया। विनायक का शीश कटा, वो शीश माँ जगत जननी की गोद में जाकर गिरा। माँ क्रोध में लाल हो गई, मेरे पुत्र को मैंने इसको पुत्र वश, भले पुतला था उसमें प्राण तो मैंने दिए हैं, ये तो मेरी संतान है। यहां सिद्ध करा गया है, जब हम 23 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, और मां जगत जननी को क्रोध आया और जगत जननी माता बाहर निकल कर आई, भगवान शिव के सामने कहने लगी, जिसने इस बालक को मारा है उसको जीवित करे, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ दूं, पूरे ब्रह्मांड। हर हर महा, पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ सकती हूं। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया, क्योंकि जहां विश्वास पक्का होता है, मरे को भी जीवित परमात्मा को करना पड़ता है।
विश्वास अगर एक पत्र है, शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, जैसे ही शीश कटा इसको जीवित करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा यह पार्वती का विश्वास इस पुतले पर है, और पार्वती ने इसको जीवित करा था पुतले को, और विश्वास का यदि बल प्रबल होता है तो जीवित करना ही पड़ेगा। शंकर भगवान ने गणों को भेजा, जाओ जाओ, जो मां अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो उसका शीश लेकर, हथनी पीट कर कर सो रही थी। कितना सुंदर भाव कहा है। एक मां अपने बच्चे को अगर जन्म देती है तो मां कभी अपने बच्चे से पीट भी नहीं करती है। बच्चा भले बड़ा होकर मुख मोड़ लेता है, पर मां कभी मुख नहीं मोड़ती है। मां कभी मुख नहीं मोड़ती। बाल्यावस्था में बच्चा है, गोदी में बच्चा है, तो भी मां उसका ध्यान रखती है। पास में सो रहा है, मां ध्यान रखती है। माता का एक स्मरण बच्चे के प्रति रहता है। बच्चे के प्रति एक स्मरण रहता है। महाराज, शिव महापुराण की कथा में जैसे वर्णन आता है कि मन चंगा कठोते में गंगा, जैसे मीराबाई के गुरु संत रविदास जी हैं, और उन रविदास जी के पास मीराबाई जब एक बार गई और मीराबाई ने जाकर कहा, गुरुदेव चलो, मैं गंगा के घाट पर, तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारा झोपड़ा बना देती हूँ, कुटिया बना देती हूँ। संत रविदास जी ने मना कर दिया, मीरा मैं गंगा के घाट क्यों जाऊं, गंगा मेरे पास आती है। कहाँ है गंगा? जिस बर्तन में चमड़ा धो रहे थे संत रविदास जी, उसी में हाथ जोड़कर कह दिया, गंगा मैया मुझे प्यास लगी है, जल दे दो। चमड़े के धोने वाले बर्तन में से सोने का कलश निकला, हीरे जड़ी हुई चूड़ी का हाथ निकला, गंगा जी ने पानी दिया, जल पिया। रविदास जी ने कहा, मीरा ले ये जल तुम भी पी कर देखो, ये गंगा ने दिया है। मीरा ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव अगर सच्चा गुरु होना तो कठोते में भी गंगा को ला सकता है, और नहीं तो पूरी जिंदगी गंगा को ढूंढा करते हैं। से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुरंत बन जाए शीश गज लाए, दिया जुड़वाए, खुशी की माने सुत धन की, गजानंद असुर निकंदन की, आरती गिरजानंदन की, गजानंद असुर निकंदन की। कितनी कृपा। पार्वती जी देखकर थकी तरह रही हैं, क्या कर रहे हो नाथ? मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह, यह कहां की रीति है? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती एट ए टाइम पर नहीं मिल रहा कुछ, जो मिला है वही जोड़ देता हूं। अगर ऐसा होगा तो बाद में चेंज कर दूंगा। अभी जो मिला तू कहेगी तो बाद में चेंज कर। दुनिया के लोग कहते हैं कि हमारे देश ने मदिरा पीता था, कितना गलत काम करता था, बेकार से बेकार काम करा, तो भी उसके नाम किया गया, लिखाया स्वर्गवासी। मतलब भारत की भूमि पर अगर कोई प्राणों को त्यागता है तो वो कहीं भटकता नहीं है, स्वर्ग मिल जाता है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। ये भारत माता की गोद है, भारत भूमि है। जीवित करा भगवान श्री गणेश जी महाराज को,
भगवान शिव ने वचन दे दिया, वर दे दिया, प्रथम गिनती में आएंगे, बुद्धि के देव कहलाएंगे, जगत में पूजे जाएंगे। 33 कोटि देवताओं ने आकर भी वर दे दिया। पार्वती जी को संतुष्टि हो गई कि मेरा पुत्र अब ठीक है। समय आया, श्री गणेश जी महाराज जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर को भी मार दिया। समय आया तो विचार करा इनका विवाह करना है। अब विवाह किसका करें, यह विचार करा गया। तो पार्वती जी से पूछा गया कि तुम्हें सदानंद कार्तिकेय जी का पहले ब्याह करना है कि गणेश जी का पहले ब्याह करना है। मां इतनी चतुर होती है, ये देख लेती है जिसका धंधा पानी कम हो, जो दिखने में थोड़ा सा कमजोर हो, पहले इसकी शादी कर देते हैं। बाकी का जो नौकरी में लगा हुआ है, अच्छी जॉब कर रहा है, देखने का भी हैंडसम है, उसको तो लड़की कोई भी दे देगा। अब सदानंद कार्तिक और गणेश जी में पार्वती जी से पूछा गया कि इन दोनों में विवाह किसका करना है, बताओ। तो पार्वती जी ने कहा सबसे पहले मैं गणेश जी का शादी करूंगी, गणेश जी की शादी। क्योंकि गणेश जी सबसे ज्यादा उद्यमी काम करते थे। इनको कह दिया था सबके घर में मंगल कार्य के लिए प्रथम निमंत्रण इन्हीं को दिया जाएगा। इनको जो भी शादी में बुलाता था, उनके घर के शादी के कपड़े उनके चूहे काट के आ जाते थे। तो गणेश जी का विवाह पहले करा जाए, लड़की ढूंढी जाए। देव ऋषि नारद को बुलावा भेजा भगवान शंकर जी ने। पार्वती जी ने पूछा नारद जी को क्यों बुलाया, कि लड़की ढूंढेगा। इतने में पार्वती जी बोली इसको तो खुद नहीं मिली, इनको तो खुद नहीं मिली है, ये कहां से ढूंढेंगे। पार्वती जी से शिव जी ने कहा नहीं नहीं ढूंढेंगे। नारद जी जाओ मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढो, शादी करना है। ढूंढने गए, प्रजापति विश्वरूप जी की सुंदर कन्या थी, बड़ी सुंदर कन्या, 2 थी। नारद जी ने कहा कन्या का विवाह करना है, हाँ। कैसा वर चाहिए, कहा मेरी लड़कियों को मीठा बड़ा खाने का शौक है, लड़का ऐसा हो जिसको मीठा प्रिय हो। नारद जी ने कहा बिल्कुल वैसा ही है। मेरी बेटी अंदर भोजन बनाए, नाक ऐसी हो कि सूंघ कर अंदर आ जाए। का नाक की तो पूछो ही मती, पक्की नाक वाला है, इतनी लंबी है कि कह नहीं सकते। मेरी बेटियां बहुत धीमा बोलती हैं, कान ऐसे हो कि सुन ले। नारद जी ने कहा कान सूपे के बराबर है, सुनने में भी आगे है। मेरा दामाद ऐसा हो एक जगह पर बैठ जाए तो लगे कि कोई बैठा है। नारद जी ने कहा ऐसा ही है, ऐसा है। एक बार बैठ जाता है तो उठता ही नहीं 10 दिन तक, फिर अनंत चतुर्दशी पे ही उठता है 10 दिन बाद। अच्छा मेरा दामाद ऐसा हो वैसा हो, तो फिर कहा कि बेटी का ब्याह कैसा, तो कि एक लड़का ऐसा मिल जाए जिससे दोनों बेटी की शादी कर दूं। तो नारद जी ने कहा एक बेटा है। तो कहा कौन, तो कहा शंकर जी के पुत्र। कौन, गणेश जी, हाँ। रिद्धि सिद्धि से पूछना पड़ेगा, उनको राजी है। रिद्धि सिद्धि से पूछा तुम ब्याह को राजी हो, कहा ठीक है। आन दो बारात। और जो गणेश जी की बारात चली महाराज, इतने चूहे इतने चूहे इतने चूहे सब दूर भरा गए। बारात बाद में खाती, जो भोजन बना था वो सब चूहे खा गए। बड़े आश्चर्य में पड़ गए। पहुंचे, मंगल विवाह हुआ, सुंदर। भगवान श्री गणेश जी महाराज की शादी हो रही है, मंगल विवाह हुआ है। सभी को भगवान गणेश जी के विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। भाव से कथा का लाभ लेंगे।